हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, हमेशा हम एक मिथ में रहते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जिन्हें इंडोर रखना ज़रूरी है, आउटडोर रखना ज़रूरी है। लेकिन कोई ऐसे प्लांट्स रहते हैं, अगर हम इंडोर रख देते हैं तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है और उन पत्तियों में कोई जान भी नहीं रहती है। और कोई तो ऐसे प्लांट्स हैं, जब हम बाहर रखते हैं तो उनकी पत्तियां जल जाती है। तब हमें लगता है यार काश मैं इसे इंडोर रखती। या फिर कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो अंदर बाहर करने से कभी धूप आ गई तो बाहर रख लिया, कभी ज़्यादा तेज धूप है तो अंदर रख दिया। इस तरह से उस प्लांट का जो एनवायरनमेंट बार बार चेंज होने की वजह से भी वो प्लांट डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैंने भी कुछ ऐसी ही गलती की है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं वो कौन सा प्लांट है जो पूरी तरह से जल गया था, अभी फिर रिकवर हो रहा था। मैंने उसकी जगह बदल दी है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्लोनिमा का प्लांट है जो धूप में रहता है, लेकिन पूरी कड़ी धूप नहीं रहती है। बिकॉज मैंने मेरे टेरेस पर ग्रीन नेट लगवाया है, तो इसके ऊपर पार्शियली धूप आती है। जब मैंने नेट नहीं लगवाया था तो और इस पॉट का जगह कुछ अलग जगह पर थी, तब आप देख पा रहे हैं ये पत्तियां किस तरह से जल गई है। फिर मैंने यहाँ पर एक शेडी प्लेस पर इसे शिफ्ट किया, तो लगभग 3 घंटे की 2 घंटे की ही धूप रहती है। तब अब नए पत्ते देखिए किस तरह से शाइनी ग्रो हो रहे, और यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से फ्लावरिंग और बर्ड्स भी आने लग गए हैं। तो एग्लोनिमा ठीक है, शेडी एरिया पसंद करता है। नेक्स्ट प्लांट है ये रबर प्लांट, जिसे कहते हैं धूप की ज़्यादा धूप में भी ये कुछ भी नहीं होता है, कम धूप में शेडी एरिया में। तो ये भी एक मिथ है फ्रेंड्स। इसे ना तो तेज धूप में रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा धूप में रखोगे तो इनकी पत्तियां कुछ शाइनिंग नहीं रहेगी। फिलहाल मैंने इसे शेडी एरिया में रखा है, तो आप देख पा रहे इनकी पत्तियों पे किस तरह की शाइनिंग आ रही है। तो अगर आप इसे इंडोर भी रखें तो ध्यान में रहे वहां रखें जो थोड़ी बहुत धूप की या फिर रोशनी की झलक हो, ना कि कोई एकदम डार्क प्लेस अंधेरी वाली जगह पे ना रखे। इस रबर प्लांट को भी, इसे भी थोड़ी रोशनी की ज़रूरत रहती है, तभी ये अपना फोटोसिंथेसिस का काम बराबर कर पाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि धूप आ गई चलो इसे बाहर रख देते हैं टेरेस पे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप इसे इंडोर रखना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए जहाँ थोड़ी बहुत रोशनी हो। धूप ना रहे तो भी कोई बात नहीं, रोशनी पड़नी चाहिए उसके ऊपर, तभी तो इसकी पत्तियां इस तरह शाइनिंग रहती है और अच्छा ग्रोथ करता है। ज़्यादा कड़ी धूप में अगर आप रखोगे ना तो रबर प्लांट के टिप्स जलने लग जाएंगे। हालांकि मेरे पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैं इसे शेडी प्लेस में रखी हूँ, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है रबर प्लांट में। मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान तो पीस लिली के प्लांट्स में हुआ है। जी फ्रेंड्स, ये तो पूरे दिन मतलब धूप में रखा था इस पौधे को, तो देख पा रहे हैं किस तरह पत्तियां जल गई है। ये तेज धूप की वजह से है। अब यहाँ पर मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश भी ज़्यादा पानी भी इसके पीस लिली के प्लांट पर ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप देख पा रहे हैं सॉइल भी कितना गीला है, तभी तो इसके अंदर ढेर सारे इस तरह के स्नेल्स आने लग गए, आप देख पा रहे हैं। तो मैंने इन स्नेल से छुटकारा पाने के लिए इस तरह कुकुम्बर के पीसेस यानी कि खीरे के पीसेस स्लाइसेस करके इस पर छोड़ देती हूँ। अगले दिन जब हम आते हैं चेक करते हैं तो इन खीरे के पीसेस के ऊपर ढेर सारे स्नेल्स चिपक जाते हैं। फीड करते हैं, स्नेल्स आते ही इसलिए कि जहाँ पर मॉइस्ट रहता है, यानी कि सॉइल ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, गीली रहती है मिट्टी पूरा दिन, तो वहाँ पर स्नेल्स का अटैक होता है। तो मैं इस तरह मेरे सारे गमलों में आप देख पा रहे हैं इस तरह खीरे के पीसेस मैंने रख के छोड़ दिए हैं। जितने भी स्नेल्स इसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, मैं इन सब को निकाल के बाहर फेंक देती हूँ। फिर अगले दिन फिर इस तरह के कुकुम्बर के पीसेस रखती हूँ। फिलहाल मेरा आज वीडियो का इंटेंशन ये नहीं था, मैं ये कहने वाली थी कि एक मिथ है। आप कितने वीडियोस में बताए गए हैं एक प्योर एग्जैक्टली इंडोर प्लांट से आउटडोर नहीं फ्रेंड्स। हर एक पौधे को, अब जैसे ये देखिए एंथोरियम का प्लांट, ये भी पत्ता इसी तरह जल गया है, ठीक है, तेज धूप की वजह से। तब मैंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो इन प्लांट्स को मैंने एक ऐसी जगह रखा जो शेड पार्शियल धूप ही आती है, तेज धूप नहीं पड़ती है। वन अदर रीज़न मैंने इस तरह का नेट लगवाया हुआ है।
तो होता क्या है, अगर धूप आती भी है तो फिल्टर होके आती है इन पौधों पर। तो और मेरे पास कुछ पीस लिलीज के प्लांट थे जो बाहर थे, वो तेज धूप में जल गए। आप देख पा रहे हैं ये टिप्स किस तरह से जल चुकी है। तो इनको मैंने इस शेडी प्लेस में रखा है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक थोड़ी सी सोनली सी मतलब धूप तो नहीं आती है, लेकिन रोशनी जरूर है। तो अब जो नई ग्रोथ हो रही है, आप देख पा रहे पत्तियों में इस तरह कोई भी टिप का जलना ऐसे कोई है ही नहीं। और जैसे जैसे ये प्लांट अच्छा ग्रोथ होता है तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी दिनों के बाद मेरी पीस लिली में इस तरह की फ्लावरिंग देखी है मैंने। अदरवाइज मैंने टेरेस पे रखा था और ज़्यादा धूप की वजह से इस तरह टिप्स जो थे गलने लगे, जलने लगे मतलब। और गलने का भी चांसेस यूँ होता है कि सॉइल ज़्यादा मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए, यानी कि ओवर वाटरिंग ना हो। अब आप कहेंगे मैं पानी तो डालती नहीं, लेकिन बारिश आ गई तो मैं क्या करूँ? यस, उसके भी एक सोल्यूशन है। आपके जो पॉट्स रहते हैं उनके ड्रेनेज होल्स बराबर हो। अब तो आप ये भी कहेंगे कि हम पॉट लाते हैं उनमें ड्रेनेज होल्स तो रहते हैं, लेकिन उन ड्रेनेज होल्स को आप कवर ना करें। जब आप सॉइल डालते हैं, कोई भी प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं, तो उन होल्स के ऊपर आप स्टोन्स रखें या फिर जो नारियल का जो छिलका रहता है ना, उनको उन स्टोन्स पे रखिए। सो दैट जितना भी फिर आप ऊपर से मिट्टी डालेंगे तो वो सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। उसके अंदर आपको ये भी ज़रूरी रहता है कि कोकोपीट मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, ओनली सॉइल ना डालें। तो मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट होने से एक्स्ट्रा पानी जितना भी है ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। फिर आपकी मिट्टी यानी कि जो भी कोई भी प्लांट्स की मिट्टी इस तरह रहनी चाहिए। अब ये सूख गई है, इसे पानी की ज़रूरत है। लगभग 5-6-7 दिन हो गए मैंने पीस लिली पर कोई भी वाटरिंग नहीं की है फिलहाल। देखिए, और ये फ़ायदा ये भी है, यहाँ पर अब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मेरी इस सॉइल में एक भी स्नेल्स नहीं है। तो देखा, यही एक रीज़न है स्नेल्स का आना, कि जहाँ पर मिट्टी मॉइस्ट रहती है, गीली रहती है, तो वहीं पर स्नेल्स का अटैक होता है। ठीक है, अब इन गमलों में मैं एक भी स्नेल्स नहीं देख पा रही हूँ। मैंने इस पर भी कुकुम्बर के स्लाइसेस रखे थे, लेकिन वो कुकुम्बर के स्लाइसेस वैसे थे, कोई भी उन पर स्नेल्स का अटैक नहीं हुआ था, फीड नहीं किया था कोई भी स्नेल्स ने। इसका मतलब इन मिट्टी में कोई भी स्नेल्स का अटैक नहीं है और ये परफेक्ट प्लेस है मेरे पीस लिली का। कोई भी शो प्लांट तेज धूप नहीं पड़नी चाहिए। कुछ ऐसे पौधे रहते हैं वो धूप सहन कर लेते हैं, लेकिन ये पीस लिली है, रबर प्लांट है, ये ज़्यादातर इंडोर कहा जाता है, शो प्लांट्स माने जाते हैं। तो इनको ये परफेक्ट जगह रहती है। सॉरी, शायद यहाँ पर वॉइस में साउंड ज़्यादा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो IB गार्डन। स्टे ट्यून्ड, बाय।